हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन को समझेंगे और इतने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि प्रोनाउन आज के बाद हमें परेशान नहीं करेगा। चाहे प्रोनाउन से कोई भी आसान से आसान या हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछ लिया जाए, ठीक है। और ये टॉपिक जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसको अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। प्रोनाउन सर्वनाम, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम प्रोनाउन को समझेंगे, व्हाट इज प्रोनाउन, है ना, और इसके एग्जाम्पल के साथ सबको समझेंगे अच्छी तरह से। काइंड्स को देखेंगे, ठीक है, और इसके कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं वो सारे चीज़ को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है ना। प्रोनाउन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। प्रोनाउन जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। तो वो दोनों वर्ड क्या है, तो एक प्रो, दूसरा क्या है, नाउन, ठीक है। ये दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन से क्या बना, प्रोनाउन बना, ठीक है। ये दोनों वर्ड से क्या बना, प्रोनाउन बना। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसे नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। और भी अगर इसका डेफिनेशन हम देखना चाहें तो देखिए, अ प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले सब्स्टिट्यूट किया जाता है और अवॉइड किया जाता है क्या चीज़ को, तो रिपीटेशन का अवॉइड किया जाता है, ठीक है। प्रोनाउन का इसलिए यूज होता है क्योंकि सेंटेंस में जो नाउन होता है उसका रिपीट होता है। उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, उसको हटाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे रिपीटेशन को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि मनोज इज हैंडसम बॉय, ठीक है। मनोज इज हैंडसम बॉय। तो और भी लाइन हम दे रहे हैं, मनोज इज अ हैंडसम बॉय, वन लाइन। सेकेंड इसका मान लीजिए मनोज फादर इज अ डॉक्टर, मनोज मदर इज अ हाउस वाइफ, है ना। तो इस तरह मनोज बार बार हम सेंटेंस में जो रिपीट करते हैं तो उसको अवॉइड करता है कौन, प्रोनाउन अवॉइड करता है। जैसे देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखी है। सोनम वॉन द प्राइज बिकॉज सोनम वर्कड हार्ड। सोनम ने प्राइज जीती क्योंकि सोनम क्या करती थी, हार्ड वर्क जो है कठिन परिश्रम करती थी, कठिन काम करती थी, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है उतना अच्छा नहीं है। अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो ये सेंटेंस को सही नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि एक सेंटेंस में जो सोनम है दो बार रिपीट हुआ है, देखिए, ठीक है। तो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इसका जो सही फॉर्म होगा क्या होगा, जो देखिए ये जो सेंटेंस में सोनम वॉन द प्राइज बिकॉज शी वर्कड हार्ड, ठीक है। सोनम प्राइज जीती क्योंकि उसने कठिन परिश्रम की थी, ठीक है। तो यहाँ सोनम के प्लेस पे क्या हो गया, सी, डेट इज प्रोनाउन, ओके। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखिए,
सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। सीता's father is a doctor, ठीक है। फिर सीता's मदर इज अ हाउसवाइफ। तो ये सीता को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ हम सी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। पहले तो हम सीता यूज करेंगे क्योंकि हमें सीता के बारे में बताना है, तो पहले तो सीता हमें यूज करना होगा। फिर सीता के प्लेस पे हम सी का यूज करेंगे, है ना। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हर फादर इज अ डॉक्टर, है ना। हर मदर्स इज अ हाउसवाइफ। इस तरह से हर जो आया सी आएगा इसके प्लेस पर। अगर यहाँ पर रहता सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर हम कहते सीता लिव्स विथ हर फादर, तो सीता के प्लेस पर हम सी पुट करते, सी लिव्स विथ हर फादर, है ना। इस तरह से प्रोनाउन जो है क्या करता है, रिपीटेशन, जो सेंटेंस में रिपीटेशन होता है, नाउन का जो रिपीटेशन होता है उसको अवॉइड करता है, ठीक ना। जैसे यहाँ सोनम, सोनम जो है एक ही सेंटेंस में डबल नाउन का यूज जो है डबल टाइम राइट डाउन करना ठीक नहीं माना जाता है। तो उसको इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे सोनम वॉन द प्राइज बिकॉज सी वर्कड हार्ड, यहाँ सोनम के प्लेस पे क्या आया, सी। सो सी क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बातें क्लियर है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन का काइंड्स की बात करें तो बहुत सारे बुक में आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप का जो है काइंड्स दिया हुआ रहता है। किसी में 8, किसी में 10, है ना। जो मेन प्रोनाउन का काइंड है वो 7 है। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फैटिक प्रोनाउन। यहाँ प्रोनाउन है, आप यहाँ मिसप्रिंट है, आप इसको इग्नोर करेंगे, ओके। 3 में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 4th में इंडिफिनिट प्रोनाउन, 5th डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 6th रिलेटिव प्रोनाउन, 7 इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। अब ये सारे प्रोनाउन को हम लोग एक एक करके अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दीज प्रोनाउंस आर यूज फॉर 3 पर्सन्स, है ना। ये जो प्रोनाउन है, पर्सनल जो प्रोनाउन है वो 3 पर्सन के लिए यूज होता है। तो 3 पर्सन का जो फॉर्म होता है उसको मैंने यहाँ आपके सुविधा के लिए दी हूँ। फर्स्ट पर्सन में 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर नंबर होता है वो आई होता है और प्लूरल जो होता है बी होता है, ठीक है। लेकिन पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव जो केस होता है इसमें माई, माइन और मी भी होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से जो सेकेंड पर्सन है उसका भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, यू और यू, है ना। यू मीन्स तुम और यू मीन्स तुम लोग। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और प्लूरल दे, ठीक है। इसी तरह से इसका भी पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है पर्सनल प्रोनाउन का फॉर्म है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर कोई सेंटेंस में ये सारे वर्ड का यूज होता है तो आप उसको क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे,
ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल पर्सनल प्रोनाउन का, सी कैन प्ले बास्केटबॉल, ठीक है, सी कैन प्ले बास्केटबॉल। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, दिस इज माई बुक, ठीक है। तो अब यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ पर्सनल प्रोनाउन क्या है, कौन सा वर्ड जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। तो सी जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, माई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस में इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ जो प्रोनाउन है वो क्या है, तो सी और माई। कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो 3 डिफरेंट पर्सन्स के लिए किया जाता है। जो हमारे ग्रामर के अकॉर्डिंग 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में यही तीनों पर्सन का यूज किया जाता है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रोनाउन को हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसे एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। When the action of the subject reflect on the subject, जब कोई भी एक्शन जो है, सब्जेक्ट का जो एक्शन है फिर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ता है, तो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। इसका नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ऑन द सब्जेक्ट, जब किसी सब्जेक्ट का जो एक्शन है रिफ्लेक्ट होकर उसी सब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, राइट स्टूडेंट्स। देखिए अब हम पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्म को समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, दे हर्ट देमसेल्फ, दे हैव देमसेल्फ, उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई। जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर फिर जो है सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई, दूसरे को चोट नहीं पहुंचाई, खुद को चोट पहुंचाई, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इसको रिफ्लेक्सिव सेंटेंसेस या एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क माई सेल्फ, मैं अपना होमवर्क जो है, मैं अपना गृह कार्य या होमवर्क खुद पूरा करती हूँ, ठीक है। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क माई सेल्फ, मैं अपना होमवर्क खुद से किया, कंप्लीट किया। तो यहाँ जो एक्शन है वो क्या हो रहा, जो सब्जेक्ट का एक्शन है वो फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर सब्जेक्ट पर आ गया, माई सेल्फ, मैंने अपना होमवर्क खुद पूरा किया है, ठीक ना। तो यहाँ आई कंप्लीटेड माई होमवर्क माई सेल्फ, ठीक ना, मैं अपना होमवर्क खुद पूरा करता, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो फॉर्म होता है वो फर्स्ट पर्सन माई सेल्फ जो है, इसका ये सिंगुलर है, इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो आवर सेल्फ से हो जाएगा, ठीक। योर सेल्फ जब इसको प्लूरल बनाएंगे, जब तुम एक आदमी अगर तुम है तो उसके लिए आप योर सेल्फ का यूज करेंगे। अगर एक से अधिक है, तुम लोग है, एक से अधिक है, तो वहाँ पे आप योर सेल्फ्स का यूज करेंगे। और उसी तरह से हिम सेल्फ सिंगुलर फॉर्म है, अगर एक आदमी के लिए आप हिम यूज कर रहे हैं तो हिम सेल्फ होगा, अगर एक से अधिक है तो देम सेल्फ्स होगा, ठीक है। अगर उसी तरह की बात करें कि हर सेल्फ, ये गर्ल्स के लिए यूज होता है हर, है ना, तो एक के लिए आप यूज कर रहे हैं तो हर सेल्फ, और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक ना। उसी तरह से इट सेल्फ सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म इसका नहीं होता है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हर सेल्फ और इट सेल्फ का यूज होता है, ओके। नेक्स्ट प्रोनाउन को हम लोग समझेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो वर्ड हैं ये हमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जो समझिए यहाँ ध्यान से आप देखते रहिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस आर यूज फॉर पॉइंट आउट द पर्सन्स ऑफ थिंग्स टू विच दे रेफर। ठीक है, ये प्रोनाउंस का यूज जो है पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है पर्सन को, थिंग्स को, जो रेफर क्या, जिसमें जो वो है रेफर करता है। जैसे देखिए दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक ना। एग्जाम्पल, दिस इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग, ये डॉग है, हम बोलते हैं ना दिस इज माई डॉग। तो अगर सिंगुलर चीज जो है नियर है तो वहां पर हम दिस का यूज करते हैं। ठीक है। अगर सिंगुलर चीज आपसे फार है यानी दूर है तो वहाँ पर आप डैट का यूज करते हैं। जैसे ये पेन है ना, या वह पेन है हमसे दूर है, देखिए यहाँ इसके कंपेयर में, डॉग के कंपेयर में ये क्या है, पेन, दूर है, तो डैट इज योर पेन, है ना, वह तुम्हारा कलम है। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं वह तुम्हारा कलम है। तो डैट का यूज हम कब करते हैं, जब सिंगुलर चीज हमसे दूर होता है, दूर के चीजों को इंडिकेट करते हैं, तो डैट का यूज यहाँ हो रहा है। ठीक है। उसी तरह से दीज का यूज हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं, प्लूरल चीजों के लिए। नियर अगर है, प्लूरल ऑब्जेक्ट जो हमसे नियर है उसके लिए यूज हम करते हैं दीज। दीज आर माई शूज, है ना, ये जो शूज है हमसे निकट है, निकट के चीज़ों के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दीज आर माई शूज, ये हमारे जूते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर दो या दो से अधिक चीज़ें जो है दूर के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, दूर के फार के चीज़ों के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, दोज आर योर चेयर्स। ठीक है, दोज आर योर चेयर्स, वे आपके चेयर्स हैं, तुम्हारे चेयर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि दिस का यूज सिंगुलर के लिए अगर नियर ऑब्जेक्ट है उसका यूज हम करते हैं, और डैट का सिंगुलर ऑब्जेक्ट और हमसे दूर है तो उसका यूज करेंगे। दीज का यूज कब होगा, जब दो या दो से अधिक चीज़ें जो है हमसे नियर होगा तो वहाँ पर हम दीज का यूज करेंगे, और दोज का यूज जब दो या दो से अधिक चीज़ें हमसे दूर है तो वहाँ दोज का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट और भी प्रोनाउंस है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज रेफर टू अ पर्सन और अ थिंग्स इन अ जनरल वे नॉट पर्टिकुलर। ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है ये जनरल की तरह यूज किया जाता है, स्पेशल कोई पर्टिकुलर चीज के लिए यूज नहीं किया जाता है। इट इज रेफर टू अ पर्सन या तो फिर ए थिंग्स इन अ जनरल वे। ठीक है, जनरल वे में यूज करते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ें के लिए यूज हम नहीं करते हैं, कोई खास चीज़ के लिए यूज नहीं करते हैं। देखिए इसमें ये कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा, ऑल, सम, फ्यू, वन, नन, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, ईटीसी। ठीक है, ये सारे कीवर्ड जो है आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, एवरीबॉडी वांट टू सक्सीड इन लाइफ। तो जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है ना, जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, यानी जनरल सबके लिए कहा गया है। ठीक ना, जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, मेरी भी वैसी नीड होती है, वैसी चाहत होती है कि हम भी सफल हों, आपकी भी वही चाहत है ना। मतलब एक नॉर्मल तरह से कहा जाए, जनरल तरह से कहा जाए तो एवरीबॉडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ,
है ना, कि जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसका सेंस इस तरह से निकलता है कि ये इसका जो सेंस होता है कोई पर्टिकुलर चीज की को लेकर नहीं होता, ये जनरल सभी को लेकर होता है। तब इस तरह के सेंटेंस में आपको ये सारे वर्ड जो है कोई ना कोई वर्ड देखने को मिलेगा। और एक एग्जाम्पल मैंने इसका दी थी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, इस दुनिया में कुछ भी जो है असंभव नहीं है। तो क्या यहाँ आपको इस सेंटेंस को देखने के बाद आपको यह लग रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक ना, यानी सबका सब चीज़ संभव है। ठीक है, तो यहाँ कोई पर्टिकुलर चीज़ के, पर्सन या थिंग्स के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ एक जनरल चीज़ें के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से इनडिफिनिट प्रोनाउन को आप समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में उसको बहुत इजी तरह से पिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट इज रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम विथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा इट इज रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। यह जो प्रोनाउन है वह क्या करता है, पर्सन्स को या थिंग्स को एक ही टाइम में क्या करता है, रेफर करता है। ठीक है, इट इज रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, एक ही टाइम में रेफर करता है, इंडिकेट करता है। और किस वर्ब के साथ, तो ये जो इसका है सिंगुलर वर्ब के साथ इंडिकेट करता है, रेफर करता है। ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सिंगुलर वर्ब के साथ आपको पर्सन्स या थिंग्स देखने को मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल, ही हैज बाउट 2 कार्स बट नाइदर इज न्यू। ठीक है, ही हैज बाउट 2 कार्स बट नाइदर इज न्यू। वह 2 कार खरीदा है लेकिन दोनों में कोई नया नहीं है। ठीक ना, वह 2 कार खरीदा है लेकिन दोनों में कोई नया नहीं है। तो यहाँ क्या है कि एक ही टाइम पे पर्सन को और थिंग्स को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। और सिंगुलर जो है वर्ब के साथ ये सिंगुलर वर्ब के साथ ये इंडिकेट करता है, हमेशा रहता है। ठीक है, देखिए इज, इज। सेकेंड एग्जाम्पल, ईच ऑफ 2 बॉयज कम लेट। ईच ऑफ 2 बॉय कम लेट, प्रत्येक 2 लड़का देर से आते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 लड़का जो है क्या देर से आते हैं, लेट से आते हैं। नाइदर ऑफ दिस 2 सिस्टर्स इज ब्यूटी। ठीक है, तो नाइदर ऑफ दिस 2 सिस्टर्स इज ब्यूटी, इन दोनों बहनों में से कोई भी सुंदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एक ही टाइम में क्या कर रहा, पर्सन्स को और थिंग्स को क्या कर रहा, इंडिकेट कर रहा, शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को जो है डिस्ट्रीब्यूटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका जो कीवर्ड है वो नाइदर, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये सारे वर्ड जो हैं कीवर्ड होते हैं, ये आपको सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, अब हम समझते हैं कि नाइदर का यूज हम कहाँ करेंगे, आइदर का यूज हम कहाँ करेंगे, ईच का कहाँ करेंगे, एवरी का कहाँ करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ समझेंगे कि नाइदर और आइदर, ईच, एवरी ये सब का यूज कब होता है। तो देखिए, अगर हम आइदर की बात करें तो आइदर का जो यूज है वो एक या दूसरा या तो फिर 2 में से कोई एक के लिए यूज होता है। ठीक है ना, आइदर का यूज हम क्या कब करेंगे, दोनों में से कोई एक के लिए। ठीक है, तो जैसे देखिए
हम एग्जाम्पल कोई लेते हैं। देयर आर 2 पेन्स हियर। एग्जाम्पल, देयर आर 2 पेन्स हियर, है ना। देयर आर 2 पेन्स हियर, यू कैन टेक आइदर। यू कैन टेक आइदर। क्या है? देयर आर 2 पेन हियर, यहाँ 2 कलमे हैं। यू कैन टेक आइदर, दोनों में से कोई एक तुम ले सकते हो। तो आइदर का यूज दोनों में से एक के लिए होता है, ठीक ना। आइदर का यूज हम कब करते हैं? जब दोनों में से किसी एक के बारे में हमें कहना हो, तब हम आइदर का यूज करते हैं। क्या है? देयर आर 2 पेन्स हियर, यू कैन टेक आइदर। ठीक है, यहाँ 2 कलमे हैं, दोनों में से कोई एक तुम ले सकते हो, है ना। यू कैन टेक आइदर। ठीक है, ये आइदर का यूज हम कब करते हैं? तो दोनों में से किसी एक के लिए करते हैं। वहीं बात करें हम नाइदर का, तो नाइदर का यूज हम कब करेंगे? जो देखिए यहाँ नाइदर का यूज यहाँ पर मैंने की 2 में से कोई भी नहीं के लिए होता है नाइदर का यूज। इस सेंटेंस में आप देखिए, मैंने यहाँ नाइदर का यूज किया है। He has bought 2 cars but neither is new। उसने 2 कार खरीदी लेकिन दोनों में से कोई नई नहीं है, ठीक ना। तो दोनों में से कोई नहीं के लिए यूज जो है हम नाइदर का यूज करते हैं, और दोनों में से किसी एक के लिए आइदर का यूज करते हैं। ठीक है, और ईच का जो है यूज ईच का यूज प्रत्येक के अर्थ में होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर ईच ऑफ दी 2 बॉयज कम लेट, प्रत्येक 2 बच्चे जो हैं लेट आते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या जाता है? ईच का। उसी तरह से एवरी का जो है यूज यहाँ पे होता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज रेफर टू सम नाउन्स गोइंग बिफोर देम, दे कंबाइन 2 सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? 2 सेंटेंस को रिलेट करता है, ठीक है। ये कंबाइंड करता है किसको? 2 सेंटेंसेस को। या इट इज रेफर टू सम नाउन्स, और ये नाउन्स कुछ नाउन्स को रेफर करता है। गोइंग बिफोर देम दे कंबाइन, उस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। तो आप रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही इजी है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये रिलेशन जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। ही इज मोहन हु इज माई फ्रेंड। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दी है कि ही इज मोहन हु इज माई फ्रेंड। वह क्या है? मोहन है जो मेरा फ्रेंड है, ठीक ना। तो हु क्या किया? ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। ही इज मोहन, मोहन इज माई फ्रेंड, तो ये दोनों को जोड़ने के काम हु किया। तो हु यहाँ क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है? हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट, यह वह पुस्तक है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का जो काम है कौन कर रहा है? विच कर रहा है। तो विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा है
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बहुत ही इजी है। इट इज़ यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इसका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, है ना। तो इसका यूज हम अपना लाइफ में, क्लास में, घर में बहुत करते हैं, ठीक ना। ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। इसका कीवर्ड आप देख लीजिए, हु, हुज, विच, हुम, व्हाट, etc। ये सब इसका कीवर्ड होगा, ठीक ना। ये सब जो वर्ड आपको देखने को सेंटेंस के अंदर मिलेगा तो आप इजीली समझ पाएंगे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल, हुज दिस हाउस। हुज दिस हाउस या किसका घर है ना। हु इज क्राइंग देयर, वहाँ कौन रो रहा है, ठीक है। इस तरह से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्वेश्चन पूछने में उसका हेल्प हम लेते हैं, क्वेश्चन पूछने में उसका यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है अधिक बन पाए, हम कभी प्रोनाउन को नहीं भूल सकें, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है, जो प्रो प्लस नाउन। प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं, तो प्रोनाउन का यूज हम जो नाउन का रिपीटेशन है उसको अवॉइड करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है, तो प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ये नाउन के प्लेस पे यूज होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो दे आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन, थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ रिलेटिव प्रोनाउन, 7 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन का, तो इसका यूज जो है 3 डिफरेंट पर्सन्स के लिए होता है। दीज प्रोनाउंस आर यूज फॉर 3 पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। 3 पर्सन क्या है, तो आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे जो हैं हमारे पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं, व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ऑन द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट का एक्शन है वो फिर रिफ्लेक्ट होकर किस पर पड़ता है, तो सब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे मैं अपना काम जो है खुद करती हूँ, है ना। तो इस तरह से आई रीड माई बुक, मैं अपना किताब, आई रीड माई बुक माई सेल्फ, मैं अपना किताब स्वयं पढ़ती हूँ। तो ये सारे जो सेंटेंस होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सेंटेंस होते हैं, ठीक ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये पर्सन थिंग्स को पॉइंट आउट करता है, ठीक ना। दिस, दैट, दिस, दोज, ये मेन कीवर्ड है इसमें, किसका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। दिस का यूज हम किस में करते हैं, तो नियर की चीज़ों में करते हैं। डैट का यूज सिंगुलर नंबर में, जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो फार होता है, दूर होता है, तो उसके लिए करते हैं। अगर प्लूरल नंबर में जो ऑब्जेक्ट है, 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट जो है हमसे नियर है, तो दीज का यूज करेंगे। और हमसे प्लूरल नंबर का जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है, फार है, तो उसके लिए हम दोज का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इट इज रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे नॉट पर्टिकुलर। इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हम जनरल वे की तरह करते हैं, ये नहीं कि इसका यूज हम कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने इसमें दे रखी है, एवरीबडी वांट टू सक्सीड इन लाइफ, सभी आदमी जीवन में सफल होना चाहता है, ठीक है। तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन
का जो डेफिनेशन है ये होगा, इट इज़ रेफर टू प्रोनाउंस और थिंग्स वन एट अ टाइम। ठीक है, ये एक ही टाइम पे क्या करता है, प्रोनाउंस और थिंग्स को रेफर करता है। तो इसका जो मेन कीवर्ड है वो आइदर, नाइदर, ईच और इवरी है, ETC। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आइदर का यूज हमें कब करना है, नाइदर का यूज कब करना है। आइदर का यूज हमें दोनों में से जो है दोनों में से कोई एक के लिए किया जाना है, और नाइदर का यूज दोनों में से कोई नहीं के लिए किया जाता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो ये रिलेशन जोड़ने का काम करता है। तो क्या चीज़ में ये रिलेशन जोड़ेगा, तो दो सेंटेंसेस को ये ज्वाइंट करने का काम करता है। ओके, जैसे दिस इज द बुक विच आई लाइक मस्ट। ठीक है, यह वही बुक है जिसे मैं अत्यधिक पसंद करती हूँ। ठीक है, इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम क्वेश्चन पूछने में करते हैं। जैसे इसका जो कीवर्ड होगा वो हु, हुज, विच, हुम, व्हाट, ETC। ये बहुत ही पॉपुलर प्रोनाउन है क्योंकि इसका यूज हम लोग हर टाइम, ऑल टाइम इसका यूज हम करते हैं, चाहे घर हो, स्कूल हो, क्लास हो। ठीक ना, जैसे हुज दिस हाउस, हु इज क्राइंग देयर। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।